आज झारखंड कोयलेरी श्रमिक यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल अमलो आउटसोर्सिंग खदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए हम लोगों ने देखा कि अमलो जो आउटसोर्सिंग खदान था वो तो बंद हो गया है, लेकिन 6 नंबर जो खदान अमलो का है, जो विभागीय खदान सीसीएल का था, उसको जबरन सीसीएल में जो आउटसोर्सिंग जो वहाँ कंपनी या ठेकेदार काम कर रहा है उसको जबरन कब्जा करके विभागीय खदान में अब कोयला उत्पादन करने की ओर अग्रसर हो गया है। जबकि 6 नंबर खदान में सीसीएल का जो विभागीय जो मशीन वगैरह लग करके वहाँ पर ओबी को लगातार निकाल रहा था, और जब कोयला काटने की बारी आई तो सीसीएल प्रबंधन कहीं ना कहीं उसको दे दिया या जबरन वो सीसीएल का जो आउटसोर्सिंग जो ठेकेदार है उस पर कब्जा कर लिया। आज हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग में खदान जहाँ चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, वहाँ पर जान माल का इतना खतरा है, जिसके कारण से देखा जा रहा है कि जो वहाँ पर बेच वाइज कटिंग नहीं किया, 300 से 400 मीटर हाईवाल जो बना दिया गया है और एक कुआं की तरह वहाँ पर एलएनटी मशीन काम कर रहा है, और हॉलपैक से लगातार वहाँ से कोयला का उठाव किया जा रहा है। और हॉलपैक जो जिस रास्ते से जाता है वो सिंगल रास्ता है। अगर एक हॉलपैक इधर से जाता है तो रिटर्निंग में आते समय अगर कोई दूसरा हॉलपैक आ गया तो वहाँ पर रास्ता नहीं है कि उसको ओवरटेक कर सके या पास दे सके। ऐसा संकीर्ण बिंदु बना करके रखा है, जिसके कारण कभी भी जान माल का क्षति हो सकता है। आज देख रहे हैं जहाँ पर अभी विभागीय खदान काम कर रहा है, विभागीय जो मशीन काम कर रहा है, वहाँ एक नाला के टाइप का बना हुआ है। अभी बारिश का मौसम शुरू हो रहा है। इस बारिश के मौसम में अगर लगातार 2 दिन 3 दिन बारिश होती है तो वहाँ एलएनटी मशीन भी डूब सकता है, और वहाँ का मजदूर भी जो वहाँ पर अंदर में काम कर रहा है वहाँ भी उसको भी जान माल का क्षति हो सकता है। आज कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि 6 नंबर खदान जहाँ पर आज आउटसोर्सिंग कंपनी जो ठेकेदार जो है वो कब्जा किए हुए, वहाँ पर कोयला में आग लगा हुआ है, और सीसीएल प्रबंधन उस कोयला के आग को बुझाने का भी कोई काम नहीं कर रहा है, और लगातार वहाँ पर वो भी फेंका जा रहा है। और ऐसा अप्रिय घटना कभी भी हो सकता है। विगत कुछ 6 महीना 8 महीना पहले देखे थे कि ढोरी एरिया के ही कल्याणी परियोजना में कोयला जलता हुआ कोयला का ट्रांसपोर्ट करने से एक एलएनटी मशीन में आग लग गया, और जिसके कारण एलएनटी मशीन का जो ड्राइवर था जल करके मर गया। तो ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं हो, इसको लेकर के सीसीएल प्रबंधन को विचार करना चाहिए, और पहले वहाँ जो आग लगा हुआ है उसको काबू करने के लिए प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कोई भी अप्रिय घटना घट सकता है। हम लोग देख रहे हैं कि अमलो जो आउटसोर्सिंग खदान इससे पूर्व में भी जो चल रहा था, हम लोग 17 फरवरी को भी वहाँ हमारा टीम विजिट करने का काम किया था। 17 फरवरी को जब हम लोग विजिट किया था तो देखा था वहाँ पे 2 एलएनटी मशीन, सबल मशीन जो है, ड्रिल मशीन, लोडर हो गया, हॉलपैक हो गया, सब सीसीएल का आउटसोर्सिंग खदान में काम कर रहा था, जिसका हम लोग ने बात उठाया था। प्रबंधन से भी बात हुई थी, प्रोजेक्ट अफसर से भी बात हुआ था कि ऐसा नहीं होगा। उसके फिर 30-40 दिन के बाद फिर हमारी जो यूनियन ने विजिट किया, फिर वही पाया। तो पूरा मार्च का महीना, फरवरी का महीना सीसीएल आउटसोर्सिंग जो ठेकेदार है उसको फायदा देने का काम किया प्रबंधन, और सीसीएल को करोड़ों करोड़ का नुकसान कराने का काम किया। तो हम लोग आज इस विजिट में यही हम लोग बताना चाहते हैं कि सीसीएल प्रबंधन अगर यदि यही रवैया अगर रखा तो भारत सरकार को और कोयला मंत्रालय या कोयला विभाग को जितना नुकसान पहुंचाएगा और जितना फायदा जो ठेकेदार को देने का काम कर रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि सीसीएल प्रबंधन एक प्रबंधन की तरह नहीं बल्कि ठेकेदार की तरह काम कर रहा है। हो सकता है उस ठेकेदार के साथ प्रबंधन का भी पार्टनरशिप हो, इसलिए कहना उचित होगा कि सीसीएल प्रबंधन सीसीएल का प्रबंधन के अनुसार नहीं काम कर रहा है, ठेकेदार के अनुसार काम कर रहा है। और इन सब बातों को आज हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर रखने का काम किया है कि आने वाले दिन में जो सुरक्षा जो है, जो वर्कर के प्रति जो सुरक्षा का मुहैया कराने की जो बात है, उसके प्रति प्रबंधन सजग हो, नहीं तो आने वाले दिनों में वैसा अप्रिय घटना घट सकता है। और घटने के बाद पुनः फिर प्रबंधन सभी से यह बातें कहता है कि ये जो घटना होना था हो गया, और आगे सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन समय रहते अगर सचेत हो जाएगा तो भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। यही कहकर हम अपनी बात को विराम करते हैं। झारखंड कोयलेरी श्रमिक यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल अमलो परियोजना के आउटसोर्सिंग खदान और सीसीएल का खदान का निरीक्षण किया, जहां
बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई। अमलो आउटसोर्सिंग का जो एरिया है वो अमलो परियोजना के पश्चिम दिशा में उसको साइड मिला है और पूर्वी दिशा में विभागीय खदान का एरिया है। आज जो देखने को मिला उसमें 6 नंबर खदान जो अप्रैल और मई और 10 जून तक सीसीएल के मशीन, सीसीएल का ऑपरेटर वो भी हटाया, उस जगह पर आउटसोर्सिंग का ठेकेदार एक रास्ता बना के 6 नंबर खदान को ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और अपना मशीन लगा दिया। हम लोग को देखने से जो लगा कि प्रबंधन जब अपना मशीन हटा लिया, इसका मतलब ढोरी प्रबंधन और अमलो प्रबंधन के मिली भगत से आउटसोर्सिंग ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपना माइंस को, जहां कोयला नज़दीक में अब निकलने की संभावना था, उस खदान को दे दिया और बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग ठेकेदार का मशीन हॉलपैक उस जगह पर काम कर रहा है। उस जगह पर जहां सीसीएल ओबी हटाया था वहां पर लगभग 2 लाख से 2.5 लाख टन कोयला नीचे मिलेगा, जो आउटसोर्सिंग ठेकेदार के खाता में जाएगा, उसका उत्पादन में दिखाया जाएगा और उसका पूरा फायदा आउटसोर्सिंग ठेकेदार को मिलेगा और सीसीएल को करोड़ों रुपया का इस 6 नंबर खदान में आउटसोर्सिंग का काम ठेकेदार द्वारा काम करने से उसको भारी नुकसान हम लोग परियोजना को हुआ है। तो ये स्थिति है आउटसोर्सिंग माने खदान और उसका जो काम है उसको देखने से ये पता चलता है। और वहाँ भी हाईवाल में काम चल रहा है। इसके पहले भी हम लोग फरवरी में जब विजिट किए थे खदान में, वहाँ भी हाईवाल में काम चल रहा था। उस समय भी सीसीएल का मशीन 5 या 6 मशीन आउटसोर्सिंग फेस में कम से कम 2.5 महीना से 3 महीना तक काम किया और उसका वेतन का भुगतान सीसीएल को अपने ऑपरेटरों को करना पड़ा, सीसीएल का डीजल खर्चा हुआ। तो ये फरवरी महीना से ही अनियमितता चल रहा है और आउटसोर्सिंग ठेकेदार के पक्ष में सीसीएल मैनेजमेंट का तालमेल से आउटसोर्सिंग को फ़ायदा पहुंचा रहा है और सीसीएल को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम लोग विभागीय खदान जहां सीसीएल का मशीन चल रहा है, वहां पर जो हॉलपैक जाने का एक सिंगल रास्ता है, जहां कोई फेस नहीं है, जहां गाड़ी घूमने का जगह नहीं है, हाईवाल के नीचे ज़बरदस्ती ऑपरेटर से कोयला मैंने बॉकेट से मैंने काट करके उठा रहा है। वहाँ कभी भी एक्सीडेंट होगा, कभी भी दुर्घटना होगा और कभी भी वहाँ पर किसी भी वर्कर का आप मैंने ये घटना हो सकता है और जान माल का क्षति की संभावना है। तो ये मैंने क्या बोलते हैं, वहाँ विभागीय खदान में काम करने का कोई जगह नहीं। उन लोगों को पहले वो भी हटाना चाहिए। और कुआं जैसा है, हम लोगों का सीसीएल का जो मशीन चल रहा है वो कुआं जैसा है और कुआं जैसा जगह में आपका एलएनटी मशीन जाता है और जो हेल्पैक जाता है वो आउटसोर्सिंग खदान होकर के वहाँ पर प्रवेश करता है। तो ये भारी गड़बड़ी हम लोग परियोजना के विभागीय खदान में है। और हम लोग जब कैंटीन के पास गए, जब मजदूर लोग रुकता है बिजली घर के पास, वहाँ सब मजदूर काम के अभाव में बैठा हुआ है। क्योंकि जितना मैन पावर सीसीएल का अपना है, चूँकि अपना खदान को आउटसोर्सिंग को दे दिया ये आपका 10 जून से, इसलिए सारा वर्कर वहाँ बैठा हुआ है और बैठ करके उन लोग को तनख्वाह लेगा और सीसीएल को प्रत्येक महीना हम कह रहे हैं कि सैलरी के रूप में, डीजल के रूप में करोड़ों रुपया प्रति महीना सीसीएल को नुकसान हो रहा है हम लोग खदान से। और वहीं पर जहाँ आउटसोर्सिंग का मैंने मशीन चला है वहाँ उसका बहुत कम मजदूर रहता है, गिने चुने मजदूर रहता है और उसका वर्कर काम कर रहा है। तो इस प्रकार ढोरी प्रबंधन और अमलो प्रबंधन का साठगांठ आउटसोर्सिंग ठेकेदार को है और सीसीएल को लाभ नहीं पहुंचा करके और आउटसोर्सिंग ठेकेदार को लाभ पहुंचा रहा है। इससे हम लोग परियोजना को भारी नुकसान होगा। और हम लोग इस बिंदु पर जहां हाईवाल है वहां हम लोग डीजीएमएस कोडरमा को चिट्ठी लिखेंगे और जहां 6 नंबर खदान जहां आउटसोर्सिंग ठेकेदार अपना ये मशीन घुसाया है ज़बरदस्ती, या तो मैनेजमेंट ने उसको उस फेस को दे दिया, इसके लिए हम लोग विजिलेंस को लिखेंगे, सीएमडी को लिखेंगे, कोयला मंत्री को लिखेंगे
तो इस तरह सीसीएल अपने ही खदान को, अपने ही परियोजना को नुकसान करने में तुला हुआ है। तो इससे पता चलता है कि सीसीएल का कहीं कोई नियम कानून नहीं है और बिना नियम कानून का सब काम माने किया जा रहा है और पूरा लूट मचा हुआ है हम लोग परियोजना में। इसको देखने से पता चलता है कि पूरा लूट मचा हुआ है। इसलिए हम लोग सूचना के आधार पर हम लोग को जो जानकारी मिला था, हम लोग खदान गए थे और खदान में हमारे साथ में हमारे ढोरी एरिया का अध्यक्ष कमलेश महतो जी थे, हमारा एरिया का पदाधिकारी सुखदेव रविदास था, उनके साथ और 2-3 आदमी हम लोग मैंने खदान का विजिट किए हैं जहां भारी गड़बड़ी है और इसका निराकरण के लिए और इसकी जांच करने के लिए और इसकी कार्रवाई के लिए हम लोग डीजीएमएस को चिट्ठी इधर लिखेंगे, धनबाद लिखेंगे और विजिलेंस को लिखेंगे, सीसीएल के सीएमडी को लिखेंगे और कोयला मंत्री को लिखेंगे और प्रधानमंत्री को भी इसका चिट्ठी हम लोग झारखंड कोयलेरी श्रमिक यूनियन से लिखेंगे ताकि ये भ्रष्टाचार और ये लूट बंद हो और मजदूरों के हक में काम को सही काम मिले। तो हम समझते हैं कोयलेरी फायदा में रहेगा और इस तरह से हम लोग परियोजना बड़े पैमाने से सीसीएल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और मैनेजमेंट अखबार में समाचार छपाता है कि हमारे यहाँ इतना कोयला का प्रोडक्शन होने वाला है। बहुत माने तमाम जगह का एरिया का रिपोर्ट खाली अखबार में छपाता है, लेकिन ज़मीन पर कोई प्रॉफिट नहीं है, ज़मीन पर खाली नुकसान हो रहा है।